के लिए जोरदार तहे दिल से तालियां। आपका स्वागत है, मंच आपको बुला रहा है दोस्तों। सर आइए और आकर के हमें कृतज्ञ करिए, आकर के हमें ज्ञान दीजिए, आकर के हमारा मार्गदर्शन करिए। जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे अमित कुमार सर के लिए, जोरदार जवाबदार तालियां होनी चाहिए। जोरदार नमस्कार। जो लोग नहीं बोल रहे उनको भी नमस्कार। नमस्कार गोपाल। ज्यादा खाना खा लिया आप लोग। हाँ जी भाई, पीछे वाले नमस्कार। दोस्तों, सबसे पहले मैं अमित आप सभी लोगों का इस मेगा शो में, स्पेशली पहले मेगा शो में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरी आज आपसे पहली मुलाकात है और मुझे यकीन है कि यह पहली मुलाकात, इस जन्म की बात छोड़िए, मुझे लगता है कई जन्म तक ये मुलाकात परमानेंट हम लोग की हो जाएगी, क्योंकि हम सब लोग इमोशन के साथ बिजनेस करते हैं, परिवार के साथ बिजनेस करते हैं। दोस्तों, ज्यादा कुछ बताना नहीं है मुझे। अगले 10 से 15 मिनट के अंदर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस दूंगा कि पिछले 2 सालों में मैंने इस कंपनी से क्या पाया है, पिछले 2 सालों में मैं इस कंपनी से मेरी क्या अचीवमेंट है और आप अगले 2 साल में कहां तक जा सकते हैं। मैं इस टॉपिक पर आपसे बात करूंगा। जब से मैं इस भोपाल नगरी में आया हूं, आज मुझे 2 दिन हो गया है। मेरा नेटवर्क कई शहरों में चलता है, लखनऊ में चलता है, बिहार तक हमारा नेटवर्क है, आपके भोपाल में है, बहुत सारे शहरों में, कोई गिनती नहीं है। लेकिन अगर मुझे सबसे ज्यादा कहीं अगर प्यार मिला, मोहब्बत मिला, तो इसी भोपाल वालों के बीच मिला। आप सभी लोग से मिलके दिल से मैं आपको शुक्रिया करता हूं। भोपाल मध्य प्रदेश हमारे देश का सेंटर है, और सेंटर कहां होता है हमारे, तो आप लोग के पास दिल है। अच्छा लगता है आप लोग से मिलकर, और मुझे याद रहेगा। और मैं जब यहां से जाऊंगा तो मैं अपने सर से बोलूंगा, अपने सीनियर से बोलूंगा कि आज मैं भोपाल वालों के दिल से मिल के आया। बहुत अच्छा लगा दोस्तों। अब हाँ जी, तालियां बजाइएगा तो जोरदार बजाइएगा, वरना मत बजाइएगा। देखो दोस्त, एक सवाल है आपसे, जानवर और इंसान में फर्क जानते क्या होता है? और भी कोई फर्क होता है? जानवर खाता है, सांस भी लेता है, एहसास है उसके पास भी एहसास है। अपने बच्चों, अभी आप लोग उनके बच्चों को आप बोल दीजिए तो वो आपको काटेगा, है जी नहीं? जानवर और इंसान में एक ही फर्क होता है। हाँ, जानवर और इंसान में एक फर्क ये होता है कि जानवर हंस नहीं सकता और इंसान हंसता रहता है। जानवर ताली नहीं बजा सकता, इंसान ताली बजा सकता है। तो अगर आप इंसान हैं तो ताली खुल के बजाइएगा, वरना मत बजाइएगा, क्योंकि अब हमारा प्रोग्राम खत्म से है। दोस्तों, कहते हैं इस जीवन में कुछ भी होता है तो किसकी मर्जी से होता है? ऊपर वाले की मर्जी से होता है। एक पेड़ का पत्ता भी हिलता है तो मर्जी किसकी होती है? और आप यहाँ पर बैठे हैं तो मर्जी किसकी है? मैं जब से आया हूं तब से कुछ लोग बोल रहे मुझको उन्होंने बुलाया, मुझको उन्होंने बुलाया, मुझको उन्होंने बुलाया। यकीन मानिए, आपको किसी ने नहीं बुलाया। अगर आपको यहाँ पर किसी ने बुलाया है तो सिर्फ ऊपर वाले ने बुलाया है, और किसी ने नहीं बुलाया। मैं यहाँ पर आया हूं तो ऊपर वाले की मर्जी से आया हूं। और क्यों बुलाया है? आपने अपने लाइफ में कभी ना कभी दुआ मांगी होगी, प्रार्थना किया होगा कि हे माता रानी, हे भगवान, हे अल्लाह, हे वाहेगुरु, मुझे जीवन में कामयाब कर देना, मुझे जीवन में बहुत ही बड़ी सफलता दे देना। वो प्रार्थना आज कबूल हो गई है। इस बात को प्रमाण करने के लिए एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं, और वो कैसे कबूल होती है। मेरे दोस्तों, एक बार की घटना है। एक पंडित जी हुआ करते थे और बहुत ही बड़े पुजारी हुआ करते थे। बहुत ही बड़े पुजारी हुआ करते थे। वो रोज पूजा पाठ करते थे, बहुत अच्छे इंसान थे। एक बार उनके गांव में बाढ़ आ गया, और जैसे ही बाढ़ आया लोग भागने लगे, क्योंकि लोग मरने लगे। पंडित जी भी, उनकी भी इंसान थे, जान जा सकती थी, लेकिन उनको ऊपर वाले पे विश्वास था कि मैं नहीं जाऊंगा। 4-5 लोग आते हैं, कहते हैं पंडित जी आप मेरे साथ चलिए, आपकी जान बच जाएगी। लेकिन वो नहीं जाते। कहते मुझे बचाने वाले हनुमान जी हैं,
हनुमान जी के बड़े भक्त थे, वो मुझे बचाएंगे, वो नहीं जाते हैं। बाढ़ और बढ़ जाती है, पानी ज्यादा हो जाता तो पंडित जी छत पर चले जाते हैं, और जैसे ही छत पर जाते हैं तो कुछ लोग नाव से आते हैं और कहते हैं पंडित जी नाव पर बैठ जाइए, आपकी जान बच जाएगी। पंडित जी वहां भी नहीं बैठते, कहते मैं नहीं जाऊंगा, मुझको तो हनुमान जी बचाएंगे। नाव वापस चला जाता है, छत पे होने के बाद और पानी बढ़ जाता है, यहां तक पानी आ जाता है तो कुछ लोग हेलीकॉप्टर से आते हैं और बोलते हैं कि पंडित जी आइए हेलीकॉप्टर पे बैठ जाइए। उन्होंने रस्सी वाली सीढ़ी फेंका तो बोले थे कि आइए बैठ जाइए, जान आपकी बच जाएगी। पंडित जी वहां भी नहीं बैठते हैं, कहते मुझे हनुमान जी बचाएंगे, वो नहीं बैठते हैं। कुछ देर बाद क्या होता है, पानी और ऊपर होता है और पंडित जी डूब जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। मेरे दोस्तों, अच्छे इंसान होने की वजह से उनको स्वर्ग लोक मिलता है, और जैसे ही स्वर्ग लोक में जाते हैं वहां पर हनुमान जी से उनकी मुलाकात हो जाती है। और पंडित जी ने तुरंत उनसे सवाल किया कि जब मेरी जान बची, जब मेरी जान मरने जाने वाली थी तो आपने मेरी जान क्यों नहीं बचाया? तो हनुमान जी कहे क्यों नहीं मैं बचा रहा था, कोशिश तो कर रहा था, तुम खुद ही बैठ रहे थे। हनुमान जी ने बोला कि तुमको कुछ लोग गांव से बुलाने आए थे, उन्होंने कहा हाँ जी। कुछ लोग नाव से गए थे, उन्होंने कहा हाँ जी। कुछ लोग हेलीकॉप्टर से गए थे तुम्हारी जान बचाने, पंडित जी ने बोला हाँ जी। अरे बेवकूफ, जब जब तूने मुझे पुकारा था कि हनुमान जी बचा लो, हर बार तुम्हें बचाने के लिए मैंने किसी न किसी को भेजा था, लेकिन जब तुम खुद ही नाव पर नहीं बैठे, तुम खुद ही हेलीकॉप्टर पर नहीं बैठे तो डूब गए, तो मेरी गलती क्या है? बात को समझना दो। यहां पर अगर आप हैं तो मर्जी किसकी है? आज यहाँ पर आने के बाद भी अगर आज हमारी कंपनी को नहीं करते हैं, अगर नहीं समझते हैं, ये रजनीकांत जी जो आए हैं, ये सभी जी जो आए हैं, आपके कारी साहब जो आए हैं, आपकी यासा मैम जो आई हैं, आपकी मनदीप मैम जो है यहाँ पर, सरिता मैम जो यहाँ पर हैं, आपके राजीव सर जो यहाँ पर हैं, ये ऊपर वालों ने इनको भेजा है कि जाओ अपने लोगों को बताओ, क्योंकि ऊपर वाला डायरेक्ट नहीं आ सकता इस कलयुग में, लेकिन ऊपर वाला आपको अमीर बनाने के लिए एक माध्यम भेजा है। इनकी आवाज को पहचान लीजिए, इनकी बातों को मान लीजिए। ऊपर वाले ने अमीर बनने के लिए आपको मौका दिया है, उस चीज को पहचान लेंगे, जिंदगी बन जाएगी। अगर आपने नहीं पहचाना तो जनाब पंडित जी की तरह मौत हो जाएगी। हाँ जी, ऊपर वाला सबको मौका देता है, सबको मौका देता है। कभी हमको मौका मिला था, हमने उसको पकड़ लिया, आज आपको पकड़ना पड़ेगा। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं अपने सीनियर्स का, मिस्टर प्रमोद सर का। इन्होंने मुझे पहली बार कंपनी के बारे में बताया, मैं जान गया इनको ऊपर वाले ने भेजा है, मैंने उस आवाज को पहचान लिया। मैं शुक्रिया करता हूं अपने जयदेव सर का, मैं शुक्रिया करता हूं अपने महागुरु, दिल से रिस्पेक्ट करता हूं मिस्टर अवधेश नारायण गुप्ता सर का, और मैं शुक्रिया करता हूं अपने अमित दुबे सर का, मैं शुक्रिया करता हूं शिव कुमार सर का, महिपाल सर का, अनिल पुरी सर का, और हमारे सबसे बड़े आदरणीय जिन्होंने इतनी बड़ी कंपनी खोला, इतना बड़ा अंपायर खोला, मिस्टर संजीव सर का, जिन्होंने आज हमारे देश में दो सबसे बड़ी समस्या बीमारी और बेरोजगारी को दूर करने का मुहिम उठाए हैं। और मैं इन सभी लोग का दिल से शुक्रिया करता हूं कि आज इन लोग की वजह से आज मैं स्वस्थ हूं और आज की तारीख में मैं बेरोजगार नहीं हूं। मेरे दोस्तों, आपने एक बात सुना होगा, कुछ लोग के मुंह से मैं सुनता हूं और अदर्स कंपनियों के नेटवर्कर से जरूर सुनता हूं, इंसान को सफल होने के लिए भाग्य और कर्म दोनों की जरूरत होता है। ऐसा सुना है आपने? मानते हैं इस बात पर? मानते हैं? आप भी मानते हैं? लक और मेहनत दोनों जरूरत होती है, ऐसा आप मानते हैं कि नहीं? आप सभी लोग मानते हैं? सक्सेस पाने के लकी होना जरूरी है और मेहनत भी करना जरूरी है, आप जानते हैं, मानते हैं? लेकिन मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैडम भी नहीं मानती है। सक्सेस पाने के लिए लक और मेहनत की जरूरत नहीं होती है। इस चीज को मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, सक्सेस पाने के लिए लक और मेहनत की जरूरत नहीं है। यह बात मैं तो कंपनी को 2 साल से कर रहा हूं एसएलपीएस को। यह बात मैं जब अपने स्कूल टाइम में था 5-10 साल पहले, तभी मैं जान गया था कि सक्सेस के लिए लक और मेहनत की जरूरत नहीं है। एक बार की रियल घटना बता रहा हूं आपको। मैं उत्तर प्रदेश में एक जिला है इलाहाबाद, मैं वहां से पढ़ाई की हूं। इलाहाबाद में जब मैं पढ़ाई करता था तो एक बार की बात है, मैं रहने वाला लखनऊ का हूं। इलाहाबाद में जब मैं पढ़ाई करता था तो एक बार मुझे इलाहाबाद से अपने घर आना पड़ा लखनऊ के लिए। तो ट्रेन से मुझे आना था, सुबह 6 बजे की ट्रेन थी और मैं अपने जब रूम से, किराए का कमरा था मेरा उस टाइम स्टूडेंट लाइफ में, तो रूम से जब मैं ट्रेन पकड़ने के लिए गया, इत्तेफाक से उस दिन ऑटो टैक्सी नहीं मिल रहे थे।
बात समझिएगा, लक और मेहनत की बात आपको बता रहा हूं। मैं जैसे ही घर से निकला, ऑटो वाले स्ट्राइक किए थे, मैं स्टेशन पे कैसे जाऊं? कम से कम 10 किलोमीटर का डिफरेंस था जहां मेरा रूम था, लेकिन मुझे घर भी जाना अनिवार्य था। तो दोस्तों, मैंने लिफ्ट मांगना शुरू किया। एक सज्जन जा रहे थे, उनसे लिफ्ट मांगा, और पहला ही व्यक्ति से लिफ्ट मांगना, उसने बाइक रोक दिया, मुझे बैठा लिया। वो जहां तक जा सकता था मुझे बैठाया और लेके गया। जहां उतारा अभी स्टेशन नहीं पहुंचा था। फिर एक दूसरे सज्जन से मांगा, बड़ा लकी आदमी था मैं, बड़ा लकी था उस दिन मेरा दिन। उसको भी रोका, वो भी रोक दिया। पूछा कहां जाना? मैंने कहा प्रयाग स्टेशन जाना, वहां स्टेशन का नाम प्रयाग है। कहा बैठो, मैं थोड़ी दूर तक जाऊंगा, वहां तक बैठा दूंगा। वो जहां तक लेके गया, उसके बाद तीसरा व्यक्ति मिला, उसको भी 3 लोगों से लिफ्ट मांगा, तीनों ने हमें लिफ्ट दिया। अक्सर आपने देखा होगा लिफ्ट मांगने वाला जल्दी रोकता नहीं है गाड़ी, लेकिन मैंने 3 लोगों से मांगा और तीनों ने लिफ्ट दिया। यहाँ पर मेरा क्या काम कर रहा है? लक। यहाँ पर मेरा क्या काम कर रहा है? लक काम कर रहा है। और जैसे ही मैं पहुंच, चुकी लिफ्ट मांगने में देर हो गई थी, जैसे मैं स्टेशन में पहुंचा तो जो ट्रेन था वो धीरे धीरे चलने लगी थी, क्योंकि मैं लेट हो गया था। स्टूडेंट था, जल्दी से जनरल टिकट का मैंने खरीदारी किया, जनरल टिकट मैंने लिया जल्दी से लगत, और टिकट लेके मैं दौड़ के मैं जा रहा था कि मुझे ट्रेन पकड़नी है। मैं प्लेटफॉर्म पे दौड़ रहा हूं और ट्रेन भी आगे जा रही है। मैं प्लेटफॉर्म पे दौड़ और ट्रेन भी आगे जा रही है। मैं दौड़ रहा था कि ताकि मुझे ट्रेन मिल जाए। लगातार मैं मेहनत कर रहा था। पीछे क्या था? लक। और अभी मैं क्या कर रहा हूं? मैं दौड़ रहा था ताकि मुझे, खूब मेहनत किया, लगातार मेहनत किया। जैसे ही ट्रेन का वो हैंडल आने वाला था, यू पकड़ने वाला था, मैं मेहनत कर रहा हूं, हैंडल आने वाला है, दौड़ रहा था, मेहनत कर रहा हूं, पीछे लग था, अभी मेहनत था, और जैसे ही हैंडल आने वाला था, प्लेटफॉर्म खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? और फिर मैं दौड़ना बंद। जीवन में सफल होने के लिए लक के साथ साथ, मेहनत के साथ साथ प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। अगर प्लेटफॉर्म नहीं खत्म होता तो मैं ट्रेन जरूर पकड़ लेता। ऐसा मैंने बोला मैं 10 साल फॉरएवर किया हूं, किसी ने बोला मैंने बहुत साल, क्या नाम है उस कंपनी का, हर्बल लाइफ किया, किसी ने बोला मैं सेफ शॉप किया। अरे जनाब, आपने कुछ भी किया, आपने मेहनत भी किया, आप लकी भी थे, लेकिन आपका प्लेटफॉर्म सही नहीं था। अगर प्लेटफॉर्म सही होता तो आज आपकी आंखों में आंसू नहीं आते। प्लेटफॉर्म होगा तो आपकी तरक्की होगी। और आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में AWPL कंपनी एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां पे हर एक आदमी आकर अपनी सक्सेस को प्राप्त कर सकता है। मैं भी फेलियर था दूसरी कंपनियों में, लेकिन राइट टाइम पे राइट डिसीजन जब मैंने लिया, राइट प्लेटफॉर्म पे काम करना शुरू किया, रिजल्ट आपके सामने है। लक और मेहनत से इंसान कभी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा मानना है, यहां पर आप जितने भी लोग बैठे हैं, आप बहुत ही अच्छे लकी हैं, बहुत ही अच्छे भाग्यशाली हैं कि आप अपने माँ बाप के औलाद हैं। बहुत ही अच्छे माता पिता का आशीर्वाद आपके पास है। आप भाग्यशाली हैं कि आपको अपने माँ का आशीर्वाद मिलता है, अपने पिता का आशीर्वाद मिलता है। आप भाग्यशाली कि आपको अपने पति का आशीर्वाद मिलता है। भाग्यशाली हैं आप, बहुत ही मेहनती हैं। आपने 10 साल किया, आपने 10 साल काम किया, आपने लगातार कई साल तक दूसरी कंपनी में काम किया, मेहनत तो किया, भाग्य भी आपके साथ है, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं था। और आज हिंदुस्तान के डायरेक्ट सेलिंग इतिहास में AWPL एक ऐसी कंपनी है जो हर एक इंसान को प्लेटफॉर्म दे रही है। और एक बात जान लीजिएगा, बचपन में हम लोगों ने एक बहुत बड़ी गलती की है। जब पढ़ने का उम्र था तो हम लोग पढ़ाई नहीं किया। हर इंसान ही गलती करता है। जब पढ़ने की उम्र होती है तो हम पढ़ाई नहीं करते हैं। आज उसका एहसास है, काश पढ़ लिया होता तो मैं भी IAS बन गया होता। आपके साथ का पढ़ा लड़का हो सकता है IAS बन गया हो सकता है डॉक्टर भी बन गया हो। आपको शर्मिंदगी महसूस होती होगी कि साथ का पढ़ा लड़का डॉक्टर कैसे बन गया, इंजीनियर कैसे बन गया, क्योंकि उसने पढ़ा और आपने पढ़ाई। गलती किसकी थी? AWPL कंपनी के बारे में आपको बता दे रहा हूं। जो गलती आपने बचपन में किया था उसको तो हम वापस नहीं ला सकते हैं। आपको IAS तो नहीं बना सकते हैं। आपको अपने साथ के पढ़े लड़कों के बीच में जो सक्सेस हो गए उनके पास तो हम नहीं बुला सकते हैं। लेकिन AWPL कंपनी की मुहिम है कि जो गलती आपने बचपन में किया था वो गलती अब मत करिएगा। अरे वो IAS बन गया होगा, कोई बात नहीं। वो आपका साथ का पढ़ा लिखा लड़का डॉक्टर बन गया होगा, कोई बात नहीं।
आप अब गलती मत करिएगा। AWPL कंपनी बोलती है जो बचपन में गलती किया था उसको जवानी में सुधार लीजिए। IAS से ज्यादा बड़ा रुतबा मैं आपको देने वाला हूं, वो चीज हमारी AWPL कंपनी की है। जी, आपके साथ का पढ़ा लिखा लोग अगर आगे बढ़ गए हैं तो दावे के साथ कहता हूं 1 साल मुझे दीजिए, सिर्फ 1 साल हमारी कंपनी को, मत 10 साल दीजिएगा। 1 साल में अगर आपकी कंपनी, आपकी AWPL कंपनी अगर आगे बुलंदियों पर न लेकर जाइएगा तो अगर हमसे मिलिएगा। हमको कंपनी ने मुकाम दे रखा है। कहानी याद आ गई एक छोटी सी। एक इंसान को एक बड़ा अजीब सी बीमारी हो गई। वो जहां छूता था उसको दर्द होती थी, यहां छूता था तो यहां दर्द होता था, यहां छूता था तो यहां दर्द होती थी, घुटनों को छूता तो घुटने में दर्द होती थी, पेट को छूता था तो पेट में दर्द होता था। तो भारतीय इंसान क्या करता है? डॉक्टर के पास बाद में जाता है, पहले वैद्य जी के पास, बाबा के पास चला जाता है, कहता बाबा जी ठीक कर दो। प्रॉब्लम क्या थी? जहां छूता था, जहां छूता था वही दर्द होता था। बाबा जी ने नहीं ठीक कर पाया तो आदमी चला गया एम्स हॉस्पिटल में, पूरी बॉडी की जांच करा दिया, सर से लेके पांव तक, बीमारी का पता। समस्या क्या थी? जहां छूता था वही दर्द होता था। न तो बाबा ने ठीक कर पाया और ना ही हॉस्पिटल ने ठीक कर पाया। पूरी जांच करवा लिया सर से लेके यहां तक, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दिया। लेकिन समस्या क्या थी? जहां छूता था। एक बार हमारे AWPL कंपनी के फाइटर से मुलाकात उसकी हो गई, रजनीकांत से। भाई हम लोग भी हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं। समस्या क्या थी? जहां छूता था और मेडिकल क्या बोल रहा है, भाई तुम्हारे में कुछ समस्या ही नहीं है, लेकिन दर्द। एक बार हमारे इन फाइटरों से मुलाकात हो गया, उन्होंने ऊपर से नीचे देखा, प्रॉब्लम बताए कहां थी? यहां नहीं था, यहां भी नहीं था। रजनीकांत ने बोला अरे प्रॉब्लम वहां नहीं है दोस्त, प्रॉब्लम तो यहां, यहीं पे तुम्हें दर्द हो रहा है, इसमें तुम्हें चोट लगी है, जहां भी टच करोगे दोस्तों यही होगा, दर्द तो यही होगा। तो ये बात क्यों बोला? प्रॉब्लम क्या है हमारे घर में? पैसे की प्रॉब्लम है। हम कर क्या रहे हैं? दूसरी कंपनियां। हम कर क्या रहे हैं? विदेश की कंपनियों में। तो भाई जहां छुओगे दर्द तो होगा, क्योंकि प्रॉब्लम कहां है? अंगुली में। मेरे दोस्त, अगर प्रॉब्लम को ठीक करना है तो एक बार AWPL कंपनी का साथ पकड़ लीजिए। AWPL एक ऐसी कंपनी है जो आपकी हर दर्द को ठीक करती है।